आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 सदस्य जिंदा जले, एक की हालत गंभीर। रेप के मामले में एलपीजी सांसद प्रिंस राज पासवान पर दिल्ली में केस दर्ज, एफआईआर में चिराग के नाम का भी जिक्र। पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत की तैयारी, जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में मंथन संभव। यूपी में योगी सरकार का 5 लाख से ज्यादा पेंशनरों को तोहफा, 7वें वेतन के अनुसार मिलेगी पेंशन। खुशखबरी, एमपी में निकलेगी 1 लाख पदों पर भर्तियां, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। किसान आंदोलन में सड़क जाम पर एनएचआरसी सख्त, 9000 कंपनियों को नुकसान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को भेजा नोटिस। ईरान और रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन को ऐसे पस्त कर सकता है भारत। बेटी की बेस्ट फ्रेंड से पिता का चल रहा था अफेयर, ऐसे हुआ खुलासा। करीना कपूर खान नहीं, कंगना रनौत बनेगी सीता, निर्देशक ने की ऐतिहासिक फिल्म की घोषणा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी 250% बढ़ी, देश में भीषण आर्थिक तंगी के बीच पीसीबी की घोषणा, अब 1,04,000 से 2,05,000 रुपए महीने मिलेगी तनख्वाह। हिमाचल के चंबा जिले के तीसा थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 2:30 बजे एक मकान में आग लग गई। घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई है। बताया गया है कि मकान चुराह तहसील के करातोट गांव के निवासी मोहम्मद रफी का है। घटना में मोहम्मद रफी, उनके बेटे जैतून और समीर व बेटी जुलेखा की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी थूना गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। एसपी अरुल कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान पर दिल्ली पुलिस ने बलात्कार का आरोप में एफआईआर दर्ज की है। प्रिंस, जो पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उन पर पार्टी के एक पूर्व कार्यकर्ता के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप है। पीड़िता द्वारा दिल्ली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लगभग 3 महीने बाद दिल्ली की एक अदालत के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रिंस राज पहली बार पीड़िता से जनवरी 2020 में मिले थे, जो 2019 में पार्टी में शामिल हुई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा, अदालत का आदेश बीते गुरुवार को आया था और हमने संबंधित धाराओं में कनॉट प्लेस पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। प्रिंस के खिलाफ आईपीसी धारा 376, 506, 201, 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत मिल सकती है। इसे सरकार जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कटौती हो सकती है। सूत्रों की माने तो आगामी 17 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में इस पर मंथन की संभावना है। हालांकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना इतना आसान भी नहीं होगा। दरअसल जीएसटी प्रणाली में किसी भी बदलाव के लिए पैनल के 3/4 लोगों की मंजूरी जरूरी है। इस पैनल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनमें से कुछ ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि पेट्रोल और डीजल के जीएसटी दायरे में आने के बाद राजस्व का एक अहम हथियार राज्यों के हाथ से निकल जाएगा। जीएसटी काउंसिलिंग की इस 45वीं बैठक में कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान भी रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिलिंग नवीनकरणीय उपकरणों पर 12% और लोह तांबा के अलावा अन्य धातु अयस्कों पर 18% जीएसटी लगाने पर विचार करेगा। प्रदेश सरकार ने छठे वेतनमान से जुड़े करीब 5 लाख पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। अब इन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन दी जाएगी। इससे इनकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने पर वह धनराशि जो अधिक होगी वह पेंशन देय होगी। विभागों को पूर्ण निरीक्षण का काम 3 महीने के अंदर पूरा करना होगा। केंद्र सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पहले ही 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने का आदेश जारी कर चुकी है। केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जनवरी 2016 से पहले के पेंशनरों को अंतिम आहरित वेतन का पूर्ण निरीक्षण 23 दिसंबर 2016 के शासनादेश और 18 जुलाई 2017 के प्रावधानों के अधीन पेंशन का पूर्ण निरीक्षण किया जाए।
वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छठे वेतन आयोग से संबंधित पेंशनरों को भी अंतिम पेंशन पुनर्निरीक्षण के बाद भी सातवें वेतन आयोग से जुड़े पेंशनरों के बराबर पेंशन मिलने लगेगी। संयुक्त पेंशनर एनपी त्रिपाठी ने बताया कि इसका लाभ करीब 5 लाख पेंशनरों को मिलेगा। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां निकलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि कुछ ही दिनों में राज्य सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है। चौहान भोपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की रेमिटेड गारमेंट्स इकाई की भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा और विशेष शिक्षा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र आचारपुरा में जल आपूर्ति परियोजना कार्य का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक बैरसिया विष्णु खन्नी, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के प्रबंध संचालक शिवराम कृष्ण गणपति तथा अधिकारी उपस्थित थे। किसान आंदोलन से सड़क जाम के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एनएचआरसी ने केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने कहा कि उसे किसान आंदोलन को लेकर कई शिकायतें मिली है। मानवाधिकार आयोग को मिली इन शिकायतों के अनुसार किसान आंदोलन से 9000 से अधिक छोटी, बड़ी और मंझोली कंपनियों को नुकसान पहुंचा है। कथित तौर पर इन औद्योगिक इकाइयों के अलावा यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है, जिससे यात्रियों, मरीजों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को सड़कों पर होने वाली भारी भीड़ के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। बयान में कहा गया कि ऐसी खबरें भी हैं कि किसानों के आंदोलन के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और सीमाओं पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से चीन और पाकिस्तान काबुल पर अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर अगर संघर्ष बढ़ता है तो एक और चीन, पाकिस्तान तो दूसरी ओर रूस, ईरान और भारत जैसे देश होंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका अब इस संघर्ष का हिस्सा नहीं होगा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे आगे नजर आएंगे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लंबे वक्त से तालिबान को हर तरह से सहयोग कर रही है। चीन की नजर अफगानिस्तान की समुद्र खनिज संसाधनों पर है। इसके साथ ही चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का विस्तार भी करना चाहता है। शादीशुदा पुरुष के बाहरी अफेयर कई बार निजी जीवन में कलह के कारण बन जाते हैं और पुरुष पकड़ा जाता है। एक ऐसी ही घटना देखने को मिली जब ब्रिटेन के एक शहर में रहने वाली एक लड़की ने अपने पिता की करतूतों का पर्दाफाश किया है। लड़की ने बताया कि कैसे उसके पिता का अफेयर उसकी बेस्ट फ्रेंड से चल गया और उसे खबर तक नहीं चली। आखिरकार इस मामले का खुलासा हुआ है। लड़की ने बताया कि मेरे पिता ने मेरी माता के साथ किस तरह चीटिंग की है। दरअसल यह मामला ब्रिटेन के एक शहर का है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का नाम डायना है। लड़की का परिवार एक फैमिली रेस्टोरेंट चलाता है जहां उनकी बेस्ट फ्रेंड जॉब करती है। इस रेस्टोरेंट के मालिक डायना के पिता और उसकी माता है। रेस्टोरेंट में डायना की फ्रेंड के अलावा और भी कई लड़के लड़कियां जॉब करते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके पापा किस हद तक दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह पूरी कहानी डायना ने अपने सोशल मीडिया स्पेस पर खुद बयां की है। डायना ने बताया कि किसी को भनक तक नहीं लगी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, जबकि उसके पापा और उसके फ्रेंड की उम्र में बहुत अंतर था। हालांकि डायना की मां को इस बात की खबर थी कि उनके पति का अफेयर किसी और महिला से है, लेकिन यह नहीं पता था कि यह महिला उनकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। 4 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी कंगना रनौत के हाथ एक बड़ी फिल्म लगी है। लंबे समय से चर्चा थी कि करीना कपूर खान ने सीता के रोल के लिए 12 करोड़ फीस की डिमांड की थी, लेकिन अब खबर है कि ये रोल कंगना रनौत को मिल गया है। सीता एक अवतार टाइटल वाली फिल्म को अलौकिक देसाई डायरेक्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की है। इस फिल्म के कास्ट की घोषणा उनके साथ ही सोशल मीडिया पर फैंस अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
कुछ फैंस ने तो ये भी कहा कि कंगना इस रोल के लिए सबसे बेहतर है। कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस खबर की पुष्टि कर दी है। फिल्म के लेखक हैं केवी विजयेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पहले ही खुलासा किया था कि सीता की एक भूमिका निभाने के लिए उनकी पहली पसंद कंगना है। भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाड़ियों की सैलरी में 250% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। सैलरी में इजाफे का सबसे बड़ा फायदा ग्रुप डी के प्लेयर्स को होगा। इनका मासिक वेतन 40,000 पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 17,000 भारतीय रुपए था। अब इनकी सैलरी में 1 लाख का इजाफा कर दिया गया है, यानी अब इन खिलाड़ियों को 1,40,000 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ रमीज राजा ने बताया कि घरेलू खिलाड़ियों की सैलरी में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी तुरंत लागू कर दी गई है। इसका फायदा 192 घरेलू क्रिकेटरों को मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब फर्स्ट क्लास और ग्रेड प्रतियोगिताओं के क्रिकेटर भी हर महीने 1,04,000 रुपए से 2,05,000 रुपए के बीच कमाई कर पाएंगे। इसी तरह ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 13,75,000 की जगह 14,75,000, ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 9,37,000 की जगह 10,37,000 और ग्रेड सी के खिलाड़ियों को 6,87,000 की जगह 7,87,000 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे।